Let's go. देखो अभी एक 40 गांव के नाके पे हूँ, रुका हूँ फॉर ब्रेकफास्ट। अराउंड 240 किलोमीटर या 260 किलोमीटर सुबह से चला लिया, मोर देन 260 किलोमीटर्स। एंड जब पार्किंग ऐसे मिलती है ना बाजू में तब अच्छा लगता है, क्योंकि बाइक पे नज़र भी रहती है और बाजू में खाने को भी मिल जाता है। एकदम हाईवे से लग के है ये जगह। अभी भी बाकी दो राइडर्स अभी आ नहीं रहे। एक का टायर पंक्चर हुआ था, तो आई थिंक दैट वाज सॉर्टेड। लगता है उनको और टाइम लगेगा आने को, तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ। 2 hours later. तो हम लोगों ने अभी यहाँ से निकल के ब्रेकफास्ट तो कर लिया। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा रुके ब्रेकफास्ट के लिए। फुल कर, सादा पेट्रोल ही मिलने वाला। GoPro turn off. GoPro turn off. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धुले में, धुले, जिसको हिंदी में धुलिया भी बोलते हैं। धुलिया क्यों बोलते हैं धुले को? और यहाँ पे आप गांव साइड में देखो, नेशनल हाईवे हो कुछ भी हो, इधर के लोग हेलमेट ही नहीं पहनते। एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है धुले का। हाईवे के दोनों साइड में इंडस्ट्रीज है, इसलिए यहाँ पे ट्रक ट्रैफिक भी मिलेगी। सुबह के बज रहे हैं 11:11 और सुबह 4 बजे हम लोग ने स्टार्ट किया था। 362 किलोमीटर अब तक हम लोग ने कवर किया है। उसमें हम लोग ने 2 बार ब्रेक लिया। एक तो मीटअप ब्रेक, वो 1 घंटा चला, फिर एक ब्रेकफास्ट ब्रेक जो अराउंड 1.5 घंटा चला मेरे लिए, क्योंकि मैं आगे था, वो लोग बाद में पीछे से आए, तो वो 1 घंटा, तो 1.5 घंटा चला। तो 2 घंटे का तो हम लोग ने रेस्ट किया है, देखा जाए तो 2.5 घंटे का। मतलब टोटल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 घंटे में से 2 घंटे तो हम लोग ने रेस्ट किया, तो 5 घंटे का राइडिंग, उसमें 363 अच्छा डिस्टेंस काटा हम लोग ने। अभी वापस एक ब्रेक है। अभी 150 किलोमीटर्स पे हम लोग ने ब्रेक लेने का सोचा था, जिसमें से 75 किलोमीटर्स हो गए और 75 किलोमीटर्स है। रोड काफ़ी अच्छी है, ये आगरा रोड है। यहाँ से आगरा है 840 किलोमीटर्स। चलो कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है अगले 75 किलोमीटर में, नहीं तो सीधा आपको नेक्स्ट ब्रेक पे मिलता हूँ। 2 hours later. तो हम लोग अभी लंच के लिए रुके थे। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का लंच ब्रेक हो गया और यहाँ से हम लोग सीधा अभी ओमकारेश्वर जाएंगे।
ये दोनों राइडर देखो झाड़ के नीचे खड़े, मैं इधर धूप में हूँ। चलो इट्स जस्ट 130 किलोमीटर्स नाउ। सीधा सीधा रास्ता है। अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है रास्ते में तो आपको बताते जाऊंगा। नहीं तो सीधा मिलते हैं ओमकारेश्वर में, टेंपल में नहीं बल्कि होटल पे। टेंपल पे कल सुबह जाएंगे। A few moments later. अभी मेन हाईवे छोड़ के हम लोग एक इंटरनल रोड पे लग चुके हैं जो ओमकारेश्वर तक जाएगा सीधा सीधा। और ये दोनों आगे चले गए। इनका ये जो राइट मिस आउट हो गया और वो लोग नर्मदा रिवर पार करके चले गए। अभी वो लोग आ रहे हैं यू टर्न मार के। तब तक मैं थोड़ा स्लोली आगे आगे चलता हूँ। उनकी कहानियाँ सुनेंगे वो लोग आने के बाद। चलो ये है नर्मदा रिवर और ये जगह जगह पे चेक डैम्स बने हुए हैं नर्मदा रिवर पे। रुकते हैं 2 मिनट। ये देखो ये चेक डैम्स बने हुए इरिगेशन वाटर के लिए। ज्यादा रुकना नहीं है, ज्यादा रुकना नहीं है, निकलते हैं फोटो के लिए। मैं सिर्फ वीडियो कैप्चर करने के लिए रुका। गर्ल्स के रिएक्शंस देखो। ये सब कुछ चला लिया है। आखिर के ये जो 150 किलोमीटर बचते हैं ना, वही डिफ़िकल्ट होते हैं। बहुत प्यास लगती है। फिर वो 500 में के 150 हो या 700 में के 150 हो या 1000 के 150 हो, वो आखिर के 150 होते हैं ना, वो नहीं ख़त्म होते। अभी हम लोग रुके हैं इधर गन्ने का जूस पीने के लिए। चाय तो ज़्यादा पीते नहीं हम लोग, तो गन्ने का जूस। यस बॉयज़, यस यस। One eternity later. सो गाइस हम लोग अभी आ गए हैं ओमकारेश्वर में। 2 ज्योतिर्लिंग हम करने वाले, ओमकारेश्वर और उज्जैन। और अभी आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स ओमकारेश्वर। और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे ओमकारेश्वर और मामलेश्वर ऐसे 2 है। सेकेंड वन इज़ नॉट अ ज्योतिर्लिंग बट वो कंप्लीशन बोला जाता है। ये दोनों करने पड़ते हैं यहाँ पे। सो अभी बज रहे हैं रात के अराउंड 8 बज रहे और 9 बजे तक ही दर्शन मिलता है। तो देखते हैं हम प्रॉपर टाइम पे दर्शन कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि वैसे तो कोई रश नहीं है आज और मिडवीक में आए हैं हम लोग एंड इट्स अ गुड टाइम। मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ कैसे है ऊपर। देखो दिस इज़ द ब्रिज आई एम वॉकिंग ऑन। और ये ब्रिज यहाँ पे नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी। यहाँ पे नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। ओके, और वो यहीं से चालू होती है। तो नर्मदा माता का जल यहाँ से लिया जाता है और वो पूरा परिक्रमा करके दूसरे एंड पे विदाउट क्रॉसिंग द रिवर वो परिक्रमा करनी होती है। इसकी स्टोरी किसी और दिन, शायद पता नहीं, हम किसी दिन नर्मदा परिक्रमा की बाइक राइड कर ले। देखते हैं वो पॉसिबल होता है कि नहीं। बट अभी ओमकारेश्वर चलते हैं, दर्शन लेते हैं, फिर आपको मैं ओमकारेश्वर की स्टोरी बताऊंगा। हेलो ट्रैवलर्स, अभी टाइम है आपको ओमकारेश्वर की स्टोरी बताने का। अभी ओमकारेश्वर की स्टोरी ऐसे है कि ये जो विंध्याचल माउंटेंस है, ये विंध्याचल माउंटेंस ने एक बार तपस्या कर ली शिव जी की।
शिवाजी महाराज आ रहे हैं मेरे मन में, शिव जी की। और तपस्या में उन्होंने फिर तपस्या सफल होने के बाद मांगा कि मैं जितना चाहूँ उतना ऊंचा उठ सकूँ, मतलब वो हिमालय से भी बड़ा बनना चाहता था। तो शिव जी तो भोलेनाथ है भोलेनाथ बोलते ही है उनको हम लोग ना, तो बोले ठीक है। तो उसके लिए वो यहीं पे एक ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए और विंध्याचल एकदम ऊपर उठने लग गया। और अभी उसको ऊपर उठने लगे तो आजू बाजू का इकोलॉजिकल बैलेंस हैम्पर होने लगा। तो अभी उनको रोकना है, तो उनको रोकने के लिए भी दो स्टोरीज बोली जाती थी कि यहाँ पे फिर शिवजी ने उनको इस ज्योतिर्लिंग को दो टुकड़ों में कर दिया, एक तो ओमकारेश्वर और एक मामलेश्वर। तो यहाँ पे ओमकार जब दर्शन के लिए आते हैं ओमकारेश्वर, तो ओमकारेश्वर और मार्लेश्वर दोनों के दर्शन करने पड़ते हैं, तभी जाके वो एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन माने जाते हैं। बट और वो बढ़ने से रुक गया। दूसरा बोला जाता है कि अगस्त्य मुनि ने भी उनको बढ़ने से रोका। तो कैसे कि अगस्त्य मुनि उनके पास गए और बोले कि जब तक मैं रिटर्न नहीं आता तुम मत बढ़ो। फिर अगस्त्य मुनि यहाँ से गए तो वापस ही नहीं आए, तो यहाँ पे वो बढ़ना यहाँ पे रुक गए। सो ये भी कथाएँ है। ओके, सो अभी उनसे हमें क्या बोध लेना चाहिए, हमें क्या उनसे लर्निंग्स लेनी चाहिए, वो मैं आपको सजेस्ट करने वाला मैं कोई बुआ बाबा तो हूँ नहीं। हर एक स्टोरी से अपने लाइफ में जो हो रहा है उससे रिलेट करके हमें वो टाइप की अच्छी लर्निंग ही लेनी चाहिए, है ना। मेरा लर्निंग ऐसा है कि आपकी बड़ी होने की चाह तो अच्छी है, मगर जब आप बढ़ रहे हो तो ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप किसी को तकलीफ़ दे के बढ़ नहीं रहे हो। अपने आजू बाजू के सराउंडिंग्स को तकलीफ़ नहीं हो रही है, भले वो नेचर हो या लोग हो, उनको तकलीफ़ दे के आप ऊपर नहीं उठो। उस ऊपर उठने का कोई मज़ा है नहीं, है ना। तो सबको साथ लेके आगे बढ़ो, है, किसी को तकलीफ़ मत होने। तो ये मेरी लर्निंग्स है। आप जो चाहे, अगर कुछ गलती हो गई हो स्टोरी से तो प्लीज़ माफ़ कर दो, क्योंकि जो मैं पढ़ा हूँ सुना हूँ उसी को मैंने थोड़ा मेरे अंदाज में उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। ओके, बट कुछ अगर गलत हो गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all.